टेंस हो गया ना सब कुछ कि मैं पहले तो मैं मान चुकी थी कि 545 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। अब मैं सोच रही हूँ कि सही में सिर्फ 545 जाएगा, मेरा कोई चांस ही नहीं है भाई। हर बार पेपर लिखूंगा क्योंकि ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों का बिजनेस है। एंड वो पेपर रियल में खरीदते हैं और क्या करते हैं कि जो एसआरजी वाले होते हैं ना, जो रैंकर्स बैच होते हैं ना, उनमें वो लोग तो कुछ क्वेश्चंस उनके टेस्ट पेपर्स में ऐड करते जाते हैं। 3 साल रह चुकी हूँ वहाँ पे, आई नो पागल नहीं हो जाएगा बच्चा ये सब सुन के कि एक बच्चा तो कम हुआ है भाई, स्टूडेंट्स कम हुआ है तो, और सीट भी बढ़ा है तो सबके अकॉर्डिंग तो कम होना चाहिए कट ऑफ। ये सब कितना फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा स्टूडेंट्स को, खासकर जो बॉर्डर लाइन पे होंगे मेरी तरह। और बॉर्डर पता नहीं अब ये बॉर्डर है 550 वाले भी बॉर्डर पे हैं, कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी रेंज में, 510 से 520 के बीच में ज़्यादा बच्चे हैं, फिर 520 से 500 तो डेंसिटी डिपेंड करता है और वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। मुझे तो 550 भी डाउट हो रहा है ये जिस तरह से भाई 700 प्लस वगैरह क्लेम कर रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल कि 550 भी हमें कुछ मिलेगा? ये क्या हो रहा है भाई? अभी ये लोग क्या ये डबल ढोल की क्या बन रहे हैं लोग कि एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि पेपर तो भाई 25 से भी ज़्यादा टफ आया था, 25 से भी ज़्यादा लेंदी टॉप सब कुछ आया था, ठीक है। 700 प्लस वाले स्टूडेंट 680 प्लस वाले स्टूडेंट कितने सारे हैं वो सब भी क्लेम कर रहे हो। यू रियली थिंक कि 700 प्लस लाना इस पेपर में पॉसिबल है? इवन इफ तो ठीक है नीट खराब गया अब बन रहे हैं जितने बन रहे हैं, अब ओएमआर में चेंज करके तो आ नहीं सकती। ये लोग अब 700 प्लस वाले इतने सारे क्लेम कर रहे हैं, 680 प्लस वाले इतने सारे क्लेम कर रहे हैं, तो वो देख के मेरा और दिमाग खराब हो गया कि भाई। और दूसरी तरफ ये तुरंत एकदम 700 प्लस वाले दिखा रहे हैं, 680 प्लस वाले दिखा रहे हैं, नो वर्ड्स लेफ्ट। क्या बोलूँ मैं नीट से ओवरकम कर नहीं पाई थी कि पेपर लीक आ गया, पेपर लीक से मूव किया नहीं कि रीनीट आ गया, रीनीट से मूव किया नहीं कि अब ये 700 प्लस वाला चला गया, टफ पेपर आया तब कोई 700 प्लस नहीं ला पाया, हाईएस्ट 686 पे रैंक बनती, अब कैसे आ जा रहा है? 550 प्लस मैं अपने फ्रेंड सर्कल किसी का नहीं सुन पा रही हूँ, सब 530 540 तो भी नहीं सुना भाई। एक तो मुझे लगा था कि नीट के बाद प्रेशर खत्म हो जाएगा, एकदम सब कुछ चिल हो जाएगा, बस घूमूंगी पढ़ूंगी जो मन करे, बट ये लोग रीनीट होने के बाद भी शांति नहीं देंगे हमें। हेलो तो अभी ना दिन के सुबह के ऐसे 4 बज रहे हैं और मैं 3 बजे ही जग गई हूँ। मैं 2 दिन से 3 बजे ही जग जा रही हूँ, मतलब जानबूझ के नहीं जग रही हूँ, अपने आप जग जा रही हूँ। मतलब हो गया मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा सही हो गया है, अब मेरा स्लीप साइकिल थोड़ा सा सही हो गया, मेरी आई जैसे स्वेल दिख रही होंगी बट सही हो गया है। और ये देख रहे हो ये मैं लगाई क्योंकि कुछ और करने को मिल नहीं रहा था और मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ना ही भाई मैं कोई अपना जो बुक्स मैं ना ही रीड कर पा रही हूँ, ना ही मैं मतलब नॉवेल्स वगैरह की बात कर रही हूँ, ना ही मैं वो रीड कर पा रही हूँ, ना ही मैं मूवी देख पा रही हूँ ढंग से, ना ही मैं कोई सीरीज़ देख पा रही हूँ, मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ शांति से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करना होता है यार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो तुम लोग भी परेशान हो गए यार कि ये क्या हो रहा है भाई, अभी ये लोग क्या ये डबल ढोल की क्या बन रहे हैं ये लोग कि एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि 7 पेपर तो भाई 25 से भी ज़्यादा टफ आया था, 25 से भी ज़्यादा लेंदी टफ सब कुछ आया था इसमें, ठीक है। और एक तरफ तुम अपने 700 प्लस वाले स्टूडेंट, 680 प्लस वाले स्टूडेंट इतने सारे हैं वो सब भी क्लेम कर रहे हो, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मतलब ठीक है मैं ये नहीं बोल रही कि क्लेम झूठा होगा या फिर क्लेम सच्चा होगा, बट बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन एस्पिरेंट, वी नो वी हैव गिवन नीट, वी नो कि पेपर क्या था, हम कितना भी पढ़ लेते क्या यू रियली थिंक। और जैसे ही थोड़ा सा मैं स्टेबल होती हूँ किसी चीज़ से को ओवरकम कर लेती हूँ कि ठीक है रीनीट खराब गया, अब बन रहे हैं जितने बन रहे हैं, अब ओएमआर में चेंज करके तो आ नहीं सकती और हो गए तो छोड़ो, तो कुछ कर नहीं सकते उसका। तो मैं जैसे जैसे उससे ओवरकम की ना, अब ये अलग इनका शुरू हो गया है कि ये लोग अब 700 प्लस वाले इतने सारे क्लेम कर रहे हैं, 680 प्लस वाले इतने सारे क्लेम कर रहे हैं। तो वो देख के मेरा और दिमाग ख़राब हो गया कि भाई अगर सही में इतने आ रहे हैं तो क्या जाएगा कट ऑफ भाई, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब सुन के और ये लोग क्या ये डबल ढोल की बन रहे हैं भाई कि पहले ये लोग बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ, ठीक है, एकदम 25 वाली वाइब आ गई, 25 से भी ज़्यादा, ठीक है, कुछ ने तो बोला। और दूसरी तरफ ये तुरंत एकदम 700 प्लस वाले दिखा रहे हैं, 680 प्लस वाले दिखा रहे हैं, क्या है ये? मतलब भाई हमारा भी ख्याल करो भाई, हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है, हम नो वर्ड्स लेफ्ट, क्या बोलूँ मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये जो टीवी सीरियल्स में होते हैं ना, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है, वैसे ही एक चीज़ से मैं ओवरकम करती नहीं हूँ, दूसरी ये लोग थोप देते हैं मुँह पे। मैं नीट से ओवरकम कर नहीं पाई थी कि पेपर लीक आ गया, पेपर लीक से मूव ऑन किया नहीं कि रीनीट आ गया, रीनीट से मूव ऑन किया नहीं कि अब ये 700 प्लस वाला चोचला आ गया। अब ये 700 प्लस तब तक नहीं जाएगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और रिजल्ट के बाद फिर हमें और ज़्यादा टेंशन कि क्या करना क्या है, ड्रॉप लेना है या फिर करना क्या है, ठीक है। और मीम गॉट ट्रू, मेरा लिप ग्लॉस मेरे फ्यूचर से ज़्यादा शाइन कर रहा है। आई थिंक लिप ग्लॉस ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरा फ्यूचर ज़्यादा डार्क हो गया है, तो रहने देते हैं। बट सॉरी ओके, तो ये तो हो गया भाई, मैं हंस रही हूँ, लेकिन पता है रियल में इतना टेंस हो गया है ना सब कुछ कि मैं अब पहले तो मैं मान चुकी थी कि 545 प्लस ही जाएगा कट ऑफ, अब मैं सोच रही हूँ कि सही में सिर्फ 545 जाएगा, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है भाई। ये कैसे आ रहा है भाई, मेरे को ये पहली बात तो नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता है हर बार कितना भी तुम रोक लो, कुछ भी कर लो, हर बार पेपर लीक होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है इनका, ये बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों का बिजनेस है। बोल तो ऐसे जैसे कि मुझे सब पता है, लेकिन
सच में इतना तो पता है कि ये लोग सच में ये बहुत बड़े लेवल का गेम है जो हमें तो नहीं पल्ले पड़ रहा, हमें तो नहीं पल्ले पड़ने वाला। तुम मतलब कोटा में तुम मैक्सिमम जितने भी बच्चों से पूछोगे ना, दे विल टेल यू कि रियल में सच में पेपर लीक होता है एंड वो पेपर रियल में ख़रीदते हैं और एकदम क्या बोलते हैं वो ना हो जाए, पता ना चल जाए, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ना हो दिखने लगे। इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि जो SRG वाले होते हैं ना, जो रैंकर्स बैच होते हैं ना, उनमें वो लोग तो कुछ क्वेश्चंस उनके टेस्ट पेपर्स में ऐड करते जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हर्ड बट आई डू बिलीव इन दिस ओनली। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन SRG वाले के पेपर में डालते जाते हैं और मुझे नहीं पता मुझे इस पर हेट मिलेगा क्या मिलेगा, बट I wanted to say it because this is what I actually think and this is what all the quota students thinks because that's a reality. मैं 3 साल रह चुकी हूँ वहाँ पे, I know। और मेरी बहुत सारी SRG की फ्रेंड्स थी तो I know, तो रहने दो, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी भाई। अब मैं क्या बोलूँ, तुम जितने जो NTA के आंसर की आई ना, तो उससे मेरा 536 बन रहा है। तो ये सब जो पहले तो मुझे लग रहा था जब ये लोग क्लेम नहीं कर रहे थे कि 700 प्लस भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, भाई जब 25 में इतना टफ पेपर आया तब कोई 700 प्लस नहीं ला पाया, हाईएस्ट 686 पे रैंक 1 थी, अब कैसे आ जा रहा है? मतलब पागल नहीं हो जाएगा बच्चा ये सब सुन के कि एक तरफ टीचर बोल रहा है कि पेपर 25 से भी ज़्यादा टफ है, एक तरफ तुम बता रहे हो कि 25 से में जो हाईएस्ट मार्क्स थे उससे भी ज़्यादा मार्क्स इस बार स्कोर किया जा रहा है, और एक तरफ दूसरी तरफ ये भी बता रहे हो कि 25 से भी हाई कट ऑफ दिखा रहे हो। बच्चा तो कम हुआ है भाई, स्टूडेंट्स कम हुआ है तो, और सीट भी बढ़ा है, तो सबके अकॉर्डिंग तो कम होना चाहिए कट ऑफ, बट नहीं बढ़ा जा रहा है। तो ये सब कितना फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा अभी स्टूडेंट्स को, खासकर जो बॉर्डर लाइन पे होंगे मेरी तरह। और बॉर्डर पता नहीं अब ये बॉर्डर है या फिर 550 वाले भी बॉर्डर पे हैं, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते भाई, ये कुछ भी कर रहे हैं। मतलब देखो ये तो सही बात है कि कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी रेंज में, अब 510 से 520 के बीच में ज़्यादा बच्चे हैं, फिर 520 से 500, तो डेंसिटी डिपेंड करता है और वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। तो अब तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी हूँ भाई कि 550 से कम में कुछ भी मिलेगा, और मुझे तो 550 भी डाउट हो रहा है, क्योंकि ये जिस तरह से भाई ये 700 प्लस वगैरह क्लेम कर रहे हैं, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 550 पे भी हमें कुछ मिलेगा? मैं तो आई एम आउट ऑफ दिस गेम। मैं तो बिहार से हूँ भाई, मेरा तो कोई चांस भी नहीं है, तो आई एम आउट ऑफ दिस गेम। और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मैंने 2 और एग्ज़ाम दे दिए थे। ठीक है, एक मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया था, दूसरा दिया है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो मैं बता दूँगी मैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा सोची हूँ कि अगर मेरे को मिला तो मैं ले लूँगी, मैं ड्रॉप तो नहीं ले रही भाई मैं। और CUET का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने मेनली पता है क्या सोच के दिया था कि NFSU का सोच के दिया था। पहले उसका अलग से एग्ज़ाम होता था, बट अब CUET के ही थ्रू उसका भी एग्ज़ाम होता है, तो मैंने वो सोच के दिया था। बट जब मैं थोड़ा सा सर्च करने बैठी, मैंने तो बस दे दिया कि सुनने में आया कि हाँ काफ़ी सही स्कोप है, बट जब मैंने सर्च वगैरह किया तो मुझे पता चला कि अभी तक स्कोप इसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी बैच पास आउट हुई ही नहीं। कोई भी बैच जो BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो अभी तक कोई बैच ने कंप्लीट किया ही नहीं है। ये हम शायद 2nd या 3rd बैच होते अगर मैं लेती तो। मुझे लगा कि भाई इतना अनसर्टेन, वी डोंट इवन नो कि हमें हमारा आगे क्या होने वाला है उस करियर में, तो मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया, मैंने वो ऑप्शन ही हटा दिया CUET वाला। बट आई थिंक मेरे मार्क्स पता नहीं अच्छा बोलूँगी ख़राब बोलूँगी, बट आई विल शो यू फॉर श्योर। बट मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक मेरे 1250 का पेपर था, तो उसमें मेरे 800 समथिंग बन रहे हैं, और जो 650 वाला जो पेपर होता है आई थिंक लैंग्वेज और इंग्लिश छोड़ के, उसमें मेरे 600 के अराउंड कुछ बन रहे हैं। और फिज़िक्स में मेरी परसेंटाइल 99 आई है और केमिस्ट्री में 98, और बायो का मुझे याद नहीं है, बाकी जो अच्छा था वो बता दिया, बाकी तो ख़राब ही है। GK और इंग्लिश ने तो सब बेकार कर दिया। बट ठीक है, मुझे वैसे भी उससे एडमिशन लेना नहीं था, क्योंकि BSc वगैरह करना नहीं है यार, मतलब कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ स्कोप हो, जिसमें मुझे पता हो कि आगे चल के इसमें जॉब फिक्स है, ऐसा कुछ करना है मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें बस मैं डिग्री इकट्ठा करती जाऊँ, तो वो नहीं करना है। मैं ये नहीं कि BSc ख़राब है भाई, क्योंकि UPSC BPSC जो भी करते हो उसमें एटलीस्ट यू हैव टू बी ग्रेजुएटेड फर्स्ट, तो BSc इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट।
लेकिन द थिंग इज़ कि मैं इतना दूर आ चुकी हूँ नीट वाले पैथ पे कि अब मैं पीछे जा ही नहीं सकती। अब मैं करियर स्विच करना इज़ वेरी डिसहार्डनिंग फॉर मी। अब मैं नहीं कर सकती वो काम, मतलब अब मेरे लिए वो ट्रॉमा टाइप हो जाएगा कि भाई तुम इतना साल दियो इस चीज़ पे, अब नाउ यू आर ऑल ऑफ अ सडन यू आर स्विचिंग द करियर। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरे को बोला कि भाई इतना क्लोज आके डोंट लीव, अब इतना क्लोज आके तुम MBBS मत छोड़ो। अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बट मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि मैं रियल में क्या क्या सोची हूँ। मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं। अगर रीनीट में नहीं हुआ, मतलब रीनीट की बात क्या बोल रही हूँ, इस बार अगर मेरा नहीं होता MBBS में, तो मैं क्या क्या ऑप्शन सोची हूँ। और मैंने कुछ सोचा है भाई, मैं ऐसे बैठी तो नहीं रह सकती। ये सिर्फ ड्रॉप वगैरह तो लेना इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। तो मैं ऐसे बैठी तो नहीं रहूँगी, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचूंगी अपनी, कुछ नहीं क्या सोचा है मैंने। बट नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि मैंने कुछ सोचा है। जैसे कि मैंने बोला कि एक और एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो उसका भी मैं बताती हूँ कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो रिज़ल्ट आने वाला है। अगर उसमें मेरा अच्छा खासा हो गया तो, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब जितना ये लोग, अब पता नहीं ये फेक क्लेम्स हैं कि ये लोग सच में स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि सच में स्कोर कर रहे हैं तो फिर से कुछ ना कुछ घपला हुआ है भाई। क्योंकि बिकॉज़ भाई हम लोग एग्ज़ाम दे के आए, हमें पता है पेपर कैसा था, तो एकदम झटका लगा है मेरे को कि हैं 680 समझ में आता है, क्योंकि पिछली बार भी किया था, पिछली बार भी टफ पेपर में बच्चों ने किया था। बट 700 प्लस, मतलब मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। मतलब मेरा माइंड मानने को तैयार ही नहीं है कि हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। इतने टफ पेपर में 700, ठीक है मैं ही डम हूँगी मान लेती हूँ, बट नहीं हूँ मैं मैं नहीं मानती मैं हूँ डम। बिकॉज अपनी जितनी फ्रेंड से पूछा ना कि देखो लग रहा है कि रियल में, मतलब मान लो हम लोग कितना ही पढ़ के जाते हैं, हम लोगों के पास अच्छा खासा 3.25 घंटे का ही टाइम है, देखो लग रहा है कि हम छोड़ो या फिर कोई भी डिसेंट सा स्टूडेंट जो SRG वाला है या SRG वाली है, वो कर पाता है यार। 700 प्लस लाना इज़ हवा दौड़ी है यार। 550 प्लस मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का नहीं सुन पा रही हूँ। सब 530 540 तो भी नहीं सुना मैंने, 540 के अंदर ही हैं सब। और ये अचानक से आके बोल रहे, मेरा दिमाग हिल गया भाई। एक तो मुझे लगा था कि नीट के बाद प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, एकदम सब कुछ चिल हो जाएगा, बस घूमूंगी पढ़ूँगी जो मन करेगा वो करूँगी। बट ये लोग रीनीट होने के बाद भी शांति नहीं देंगे हमें, एकदम पकाए जा रहे हैं भाई। एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिया है, कभी मतलब बहुत गंदा कर दिया भाई ये लोग। ये अब ये नीट एकदम फेयर एग्ज़ाम रहा नहीं है किसी भी एंगल से। अब बस लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है निकलो भाई, क्योंकि इसमें हम जैसे लोगों का तो कोई स्कोप नहीं है, जो हर बार कुछ नंबर से रह जा रहे हैं भाई। कुछ नहीं, गुस्सा हूँ मैं भाई, गुस्सा हूँ, सही में गुस्सा हूँ।